गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। पेज नंबर 12 निकालिए। बच्चों आज हम नया पाठ सीखेंगे, उसका नाम है ठीक वक्त पर मदद। ठीक वक्त पर मदद। जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी ध्यान लगाकर पढ़ना है बच्चों। देखो, एक था घना जंगल, पास ही में एक तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था। बगल के मांद में एक बूढ़ा सियार रहता था। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। एक दिन सुबह का वक्त था। कछुआ और सियार तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने थोड़ी दूर एक शेर को आते देखा। कछुआ और सियार जान बचाकर भागने लगे। सियार आसानी से मांद में घुस गया, लेकिन कछुआ तेजी से भाग न पाया। शेर ने उसे एक ही छलांग में अपने पंजों में पकड़ लिया। कछुए ने तुरंत ही अपने सिर और हाथ पैर अंदर खींच लिए। कछुओं को मुंह में पकड़े शेर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। सियार मान से बाहर झांककर शेर को देखता रहा। लाख कोशिश करके भी शेर कछुए के खोल को तोड़ न सका। इतने में सियार मांद के अंदर से बोला, शेर जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में इसका घोल नरम हो जाएगा और आप उसे खा पाएंगे। शेर को यह सुझाव अच्छा लगा। तुरंत ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका। जैसे ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। सीख: आफत में समझदारी के साथ चालाकी काम आती है। समझ लिया बच्चों? तो ये एक कहानी है सियार और कछुए की। कछुआ तो आपको पता है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं। और ये सियार है। सियार यानी क्या? जैकल। और ये सियार है, ये बूढ़ा है, और इस सियार का ये दोस्त है। ये इन दोनों में गहरी दोस्ती है। एक घना जंगल है और पास के तालाब में एक कछुआ रहता था, क्योंकि कछुआ तो हमेशा पानी में रहता है और कभी कभी बाहर भी आता है। यानी ये कछुआ जो है वो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। और कछुए का दोस्त कौन है? सियार है। बगल के मांद में एक बूढ़ा सियार रहता था। मांद इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका अर्थ क्या है? गुफा। इसका अर्थ क्या है? गुफा। तो ये सियार है ना, एक मांद में यानी गुफा में रहता था। इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। बूढ़ा सियार गुफा में रहता है और कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है, यानी तालाब में रहता है। समझ लिया आपको? ये सियार जो है, बूढ़ा सियार है, वो एक गुफा में रहता है और कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। ठीक है? और इन दोनों की गहरी दोस्ती है। एक दिन सुबह क्या हुआ बच्चों? एक दिन सुबह क्या हुआ कि सियार और कछुआ तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। ये दोनों तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे और अचानक उन्होंने थोड़ी दूर एक शेर को आते देखा, क्योंकि शेर जंगल में रहता है और जंगल का राजा कौन है? शेर। और इन दोनों ने अचानक किसे देखा? शेर को देखा। शेर को आते देखा और अपनी जान बचाकर ये दोनों भागने लगे, क्योंकि जंगल का राजा शेर है और शेर ऐसे छोटे छोटे प्राणियों को वो खाता है। इसीलिए ये सियार जो है वो जान बचाकर भाग गया।
सियार जो है वो तेजी से भागता है, लेकिन कछुए को तेजी से भागना नहीं आता। सियार क्या करने लगा, वो आसानी से अपने माद में घुस गया, अपनी गुफा में वो घुस गया और कछुआ तो बेचारा पकड़ा गया, क्योंकि कछुए को तेजी से भागना नहीं आता। और इसीलिए शेर ने क्या किया, एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। लेकिन बच्चों, कछुआ आपने देखा है ना कभी, कछुए की वो पीठ है ना, पीठ, ये ऊपर की पीठ होती है, वो बहुत सख्त होती है, कठिन होती है। जब कोई कछुए पर हल्ला करे या हम उसे पकड़ ले, तो वो अपने हाथ पैर और मुंह अंदर लेता है और उसे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन शेर को ये पता नहीं था और एक ही छलांग में शेर ने कछुए को पकड़ लिया और वो कछुए ने क्या किया, तुरंत ये दोनों हाथ पैर और मुंह अंदर खींचकर ले लिया। कछुओं को मुंह में पकड़े शेर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। शेर को लगा कि अभी कछुए को वो खा जाएगा, और शेर ने क्या किया कि कछुए को पकड़ लिया और एक पेड़ के नीचे वो जा बैठा। सियार मान से बाहर जाकर देखने लगा। ये जो बूढ़ा सियार है ना, वो अपने गुफा के बाहर झांकने लगा। वो देख रहा था कि शेर कछुए को क्या कर रहा है। लाख कोशिश, अभी ये जो शेर है ना, शेर के दांत देखिए ये बच्चों कितने सख्त है और कितने शार्प है ये दांत। वो अपने शिकार इन दांतों से करता है। शेर अपने शिकार इन दांतों से करता है, और शेर कछुए को पकड़ लिया और अपने दांत उसे घुसड़ रहा था, फिर भी उसे वो खाने के लिए नहीं आ रहा था। ये जो बूढ़ा सियार है ना, वो अपने गुफा से देख रहा था कि शेर क्या कर रहा है। और कछुआ और सियार दोस्त है, इसलिए सियार ने सोचा कि अपनी दोस्त की मदद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सियार ने सोचा और सियार ने गुफा से बाहर आकर देखा और अंदर से ही बोला, क्योंकि बाहर आया तो शेर क्या करेगा, कछुए को छोड़कर सियार को खा जाएगा। इसीलिए सियार बहुत होशियार है और उसने क्या किया कि सियार ने अपने गुफा के अंदर से ही बोला कि शेर जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। तो सियार ने कहा कि ये जो कछुआ है ना, इसे तोड़ने के लिए, ये अंदर जो हाथ पैर अंदर गए हैं ना, इसे खोलने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। इसे क्या करिए, इसे तुरंत पानी में फेंक दीजिए और ये पानी थोड़ी देर में इसका पानी में जाने के बाद इसका घोल जो है वो नरम हो जाएगा, और नरम होने के बाद आप इसे खा पाएंगे। ये सुझाव किसने दिया? सियार ने दिया। किसे दिया? शेर को दिया। और शेर थोड़ा सा भी वक्त जाया न करते हुए सियार की बातों में आ गया, और शेर ने क्या किया, तुरंत कछुए को पानी में फेंक दिया। और कछुआ तो पानी में ही रहता था, पानी में ही रहता है। और जैसे ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका, तो कछुए ने क्या किया कि अपने हाथ और पैर निकलकर वो तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह सियार ने कछुए की जान बचाई। इस तरह सियार ने अपने दोस्त कौन है? कछुआ। ठीक है, तो सियार ने अपने दोस्त यानी कछुए की जान बचाई। इस तरह ये पाठ आपको समझ में आ गया बच्चों।
तो इसी पाठ के ऊपर हमें एक सीख मिलती है, और ये सीख कौन सी है बच्चों? आफत में समझदारी के साथ चालाकी काम आती है। आफत यानी जो भी आपको मुसीबत आती है तो उसे समझदारी से काम लेना चाहिए, और समझदारी के साथ चालाकी से भी काम करना चाहिए। तो इसीलिए सियार ने जो उसे आफत आई थी, तो उसी समय सियार ने एक समझदारी का काम किया और चालाकी से काम किया, और इसी समझदारी और चालाकी से कछुए की जान बच गई। ठीक है, तो ये पाठ आपको समझ में आया होगा बच्चों, और बहुत ही आसान है। आप घर में 2 बार इसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये पाठ आपको? ओके, तो अभी मैं आपको इसके प्रश्न और उत्तर देती हूँ। आप नोटबुक निकालिए और प्रश्न उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, देखो मैं प्रश्न और उत्तर लिख कर आई हूँ, और आप ऐसे ही प्रश्न उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक वक्त पर मदद, पाठ नंबर 4। प्रश्न पहला, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, पाठ तो आपको समझ में आया ही होगा, तो आपको घर में 2 बार आपको पढ़ना है, और इसी के ऊपर प्रश्न और उत्तर मैंने लिख कर दिए हैं आपके नोटबुक में, आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये पाठ के आधार पर कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, इसे हमें पूरा करना है। पहला है, तालाब में एक कछुआ रहता था। ठीक है, तालाब में कौन रहता है? कछुआ। और सियार कहाँ रहता है बच्चों? सियार कहाँ रहता है? माद में। ठीक है, माद यानी क्या? गुफा। तो तालाब में एक कछुआ रहता है। यहाँ रिक्त स्थान कौन सा आ गया? कछुआ। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो दूसरा क्या है? सियार आसानी से माद में घुस गया। माद यानी क्या? गुफा। माद यानी गुफा। तो सियार कहाँ रहता है? माद में रहता है, और वो आसानी से अपनी गुफा में घुस गया, क्योंकि जब शेर को आते देखा तो सियार जान बचाने के लिए अपने मांद में घुस गया। तो ये शब्द कौन सा आता है यहाँ? करेक्ट आंसर कौन सा आता है? मांद। ओके बच्चों, सियार आसानी से मांद में घुस गया, ये रिक्त स्थान मांद है। लाख कोशिश करके भी शेर कछुए के घोल को तोड़ न सका। तो प्रश्न तीसरा रिक्त स्थान कौन सा है? कोशिश। लाख कोशिश करके भी शेर कछुए के खोल को तोड़ न सका। ठीक है, तो कछुए का घोल जो है वो कैसा होता है? बहुत ही सख्त होता है, सख्त और कठिन होता है। जैसे भी हम उसके ऊपर हथौड़ा मारे फिर भी उसे कुछ नहीं होता, तो शेर के दांतों से वो घोल खोल न सका। ठीक है, तो यहाँ उत्तर कौन सा आता है? कोशिश। ठीक है बच्चों, रिक्त स्थान यहाँ हो गया। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, इसके उत्तर मैंने लिखे हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है। प्रश्न पहला, कछुए का दोस्त कौन था? कछुए का दोस्त कौन था बच्चों? उत्तर, कछुए का दोस्त सियार था। कछुए का दोस्त सियार था। ओके। प्रश्न दूसरा, कछुआ आसानी से क्यों फंस गया? कछुआ आसानी से क्यों फंस गया? कछुआ तेजी से भाग न पाया, इसलिए आसानी से फंस गया। सियार आसानी से भाग सकता है, तेज दौड़ सकता है, लेकिन कछुआ तेज से नहीं दौड़ सकता। इसी वजह से वो शेर के पकड़ में आ गया और वो आसानी से फंस गया। ठीक है बच्चों, कछुआ आसानी से क्यों फंस गया? कछुआ तेजी से भाग न पाया, इसलिए आसानी से फंस गया। ठीक है बच्चों। प्रश्न तीसरा, सियार कैसे बच गया? सियार कैसे बच गया बच्चों? उत्तर, सियार आसानी से मांद यानी गुफा में घुस गया और बच गया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। प्रश्न चौथा,
सियार ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? सियार ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? क्योंकि सियार और कछुए अच्छे दोस्त हैं, उन दोनों में गहरी दोस्ती है। तो एक दोस्त मुसीबत में है और इसीलिए दूसरा दोस्त उसे बचाने के लिए क्या उपाय करता है बच्चों? यानी सियार कछुए की कैसी मदद करता है, कैसे उपाय सोचा उसने? उत्तर, सियार ने शेर से कहा, इसे पानी में फेंक दो। यही उपाय सियार ने कछुए के बचाने का किया। यही उपाय सियार ने सोचा, क्योंकि उसे पानी में फेंकने के बाद शेर के पंजे से वो छूट जाएगा और कछुआ तो हमेशा पानी में रहता है और उसे पानी में जाने के बाद वो गहरे पानी में कछुआ गया। इसलिए सियार ने यही उपाय सोचा। प्रश्न 5, शेर ने क्या मूर्खता की? शेर ने क्या मूर्खता की? शेर को पता नहीं था कि कछुआ पानी में ही रहता है और पानी में जाने के बाद वो अपने हाथों से छूट जाएगा। तो मूर्खता यानी उसे पश्चाताप हुआ कि क्या मूर्खता की उसने? उत्तर, शेर ने तुरंत कछुए को पानी में फेंका। यही मूर्खता शेर ने की। करेक्ट ना बच्चों? क्योंकि ये तो मूर्खता है। शेर को पता होना चाहिए कि कछुआ तो हमेशा पानी में रहता है और पानी में ही शेर ने कछुए को फेंक दिया। यही मूर्खता शेर ने की। तो इसका उत्तर क्या होता है बच्चों? शेर ने तुरंत कछुए को पानी में फेंका। यही मूर्खता शेर ने की। करेक्ट? ओके। नेक्स्ट प्रश्न, कछुआ कैसे बच गया बच्चों? कछुआ कैसे बच गया? शेर ने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। ऐसे उत्तर ही लिखना है बच्चों। शेर ने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। ठीक है, समझ में आ गया आपको प्रश्न और उत्तर? ओके। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखिए। जैसे कि हमने बच्चों एक वचन देखा है। वचन में एक वचन और दो वचन ऐसे दो प्रकार होते हैं। तो इसी के ऊपर ये प्रश्न दिया गया है। तो हमें ये शब्दों को बदलकर लिखना है। जैसे कि यहाँ एक पुस्तक और 3 पुस्तकें। तो यहाँ उत्तर कौन सा आता है? पुस्तकें। एक पुस्तक 3 पुस्तकें। 2 नंबर, एक पौधा 10 पौधे, एक संतरा 5 संतरे। तो ये सारे क्या है? ये बहुवचन है। समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उसे बहुवचन कहते हैं। समझ में आ गया? ये मैंने पिछले पार्ट में सिखाया है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें हमें वाक्य में प्रयोग करना है बच्चों। तो ये पाठ के आधार पर ही आप वाक्य बना सकते हो या दूसरे भी वाक्य बना सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पाठ के आधार पर कुछ वाक्य में प्रयोग किए हैं। इसे बदलकर आप दूसरे भी वाक्य बना सकते हो। ठीक है। 1 नंबर, दोस्ती, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। दोस्ती, सियार और कछुए की गहरी दोस्ती थी। ठीक है, दोस्ती वाक्य में प्रयोग, सियार और कछुए की गहरी दोस्ती थी। 2 नंबर,
आसानी से। सियार आसानी से मांद में घुस गया। सियार आसानी से। यहाँ हमारा वाक्य में प्रयोग क्या आता है? सियार आसानी से मांद में घुस गया। मांद यानी क्या? गुफा। ठीक है। छलांग। छलांग। शेर ने एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। यहाँ छलांग ये वाक्य में प्रयोग आता है। शेर ने एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। मैंने ये पाठ के आधार पर ये वाक्यों में प्रयोग किया है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट, समझदारी। समझदारी। सियार ने समझदारी दिखाई। सियार ने समझदारी दिखाई और किसकी जान बचाई बच्चों? कछुए की। किसकी? कछुए की। आसान। कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये वाक्य में प्रयोग किया है मैंने। आसान। कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। एक्चुअली ये किसने किसे कहा बच्चों? किसने किसे कहा? सियार ने शेर को कहा। ठीक है। और हमने ये वाक्य में प्रयोग किया है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद व्याकरण आता है। इसके बाद व्याकरण। पेज नंबर 13। पेज नंबर 13। व्याकरण में बच्चों ये कुछ जानकारी दी गई है। जरूरी जानकारी, इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या दी है बच्चों? शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। ये मैंने आपको इसकी परिभाषा मैंने बताई है। समानार्थ किसे कहते हैं? शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को, शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि स्नेह। स्नेह को हम प्यार भी कहते हैं, यानी समान अर्थ। समान अर्थ। स्नेह को भी प्यार कहते हैं, प्यार को भी स्नेह कहते हैं, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले को समानार्थी शब्द कहते हैं। अगर यानी यदि। यदि यानी अगर, ये समान अर्थ। शिक्षक को अध्यापक कहते हैं, अध्यापक को भी शिक्षक कहते हैं, यानी ये समान अर्थ है। समान अर्थ। तो बच्चों आपको इसे याद करना है। कैसे? कि जहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? हम पाठशाला में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो इन तीनों का अर्थ एक ही है। इन तीनों का अर्थ एक ही है। जहाँ हम पढ़ते हैं, हम शिक्षा लेते हैं, तो हम वो शिक्षा पाठशाला में भी लेते हैं, विद्यालय में भी लेते हैं और स्कूल में। तो ये समान अर्थ वाले शब्द है। 2 नंबर, जहाँ गाय बांधी जाती है। गाय काऊ। गाय कहाँ बांधी जाती है? गौशाला में। गौशाला में गाय बांधी जाती है। तो गौशाला का अर्थ भी ये है और इसका भी ये है। ठीक है। 3 नंबर, जहाँ वस्तुएं खरीदने जाते हैं। वस्तुएं कहाँ खरीदने जाते हैं? हम बाजार में जाते हैं, मंडी में जाते हैं। ठीक है। तो इसे समानार्थी शब्द कहते हैं। जहाँ हम मनुष्य रहते हैं। मनुष्य कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, मकान में रहते हैं। घर को हम मकान कहते हैं, मकान को भी हम घर कहते हैं। तो ये समानार्थ वाले शब्द है। समानार्थ वाले शब्द है, तो इसे समानार्थ शब्द कहते हैं। इसी व्याकरण के आधार पर हमें प्रश्न दिया गया है बच्चों,
और वो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है छात्र। पहला है छात्र, ये उत्तर मैंने लिखा है, आपको ऐसे ही लिखना है। पहला शब्द है छात्र। छात्र यानी विद्यार्थी। विद्यार्थी को भाई हम छात्र कहते हैं, छात्र को भी विद्यार्थी कहते हैं, तो ये शब्द कौन सा हुआ? समानार्थी शब्द। ठीक है। दूसरा स्त्री। स्त्री को हम औरत भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं, ये समानार्थ वाले शब्द है बच्चों। स्त्री यानी औरत और महिला। ठीक है। किसान। किसान को हम भूमिपुत्र कहते हैं, अन्नदाता भी कहते हैं। ठीक है। किसान को हम भूमिपुत्र भी कहते हैं और अन्नदाता भी कहते हैं। पुस्तक। पुस्तक को हम किताब भी कहते हैं, किताब को पुस्तक भी कहते हैं। ठीक है। पक्षी। पक्षी को हम चिड़िया कहते हैं, विहंग कहते हैं। तो चिड़िया, पक्षी का समानार्थ शब्द क्या है? चिड़िया और विहंग। ठीक है बच्चों, सारे प्रश्न उत्तर और व्याकरण, इसके प्रश्नोत्तर व्याकरण के भी प्रश्नोत्तर हमने लिखे हैं। और हमने एक नया पाठ सीखा है, उसका नाम क्या है? ठीक वक्त पर मदद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपका नया पाठ यहाँ ख़त्म हुआ है। इसके प्रश्नोत्तर मैंने लिख कर दिए हैं, ऐसे ही प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में लिखना। ओके, थैंक यू।